नमस्कार। चुनाव में नेता क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे मछली चावल की एक साधारण सी प्लेट ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला दिया। तो सवाल यही है कि आखिर एक मंत्री का खाना चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बना, तो बना कैसे? चलिए इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जिसने बंगाल चुनावों के दौरान सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो टॉपिक है चुनाव में मछली पर बवाल। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर चुनाव में तो मुद्दे कुछ और ही होते हैं। देखिए, पार्टियां आमतौर पर विकास की, रोजगार की, कानून व्यवस्था की बात करती हैं। इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? सारी बहस घूम फिर कर आ गई मछली चावल पर। और इसकी वजह बना एक वायरल वीडियो। तो आखिर उस वीडियो में ऐसा था क्या? क्या ये सिर्फ खाने की बात थी या मामला कुछ और ही था? चलिए समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो ये वीडियो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। अब देखिए, पहली नज़र में तो सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, वो बस खाना खा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है जो नहीं दिखता, या फिर जो दिखाया जाता है। और इस विवाद की वजह बनी ये चार चीज़ें। एक, माथे पर चंदन का तिलक। दो, कंधे पर भगवा गमछा, दोनों ही उनकी हिंदू पहचान से जुड़े हैं। तीन, दिन था मंगलवार का, जिसे कई लोग पवित्र मानते हैं और नॉनवेज से परहेज करते हैं। और चार, प्लेट में थी मछली। अब विपक्ष के लिए इन चारों चीज़ों का एक साथ मिलना एक तरह से पॉलिटिकल गिफ्ट जैसा था। बस वीडियो वायरल होने की देर थी और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। आरोपों और तानों की जैसे बाढ़ सी आ गई और हर पार्टी ने इस मौके को अपने अपने अंदाज में भुनाया। सबसे पहले मैदान में उतरी तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बंगाल में आपको मछली खाते देख अच्छा लगा। चिंता मत करिए, यहाँ आप बिना गिरफ्तार हुए मछली खा सकते हैं। अब ये एक सीधा सीधा कटाक्ष था उन राज्यों की तरफ जहाँ बीजेपी की सरकार है और खान पान को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। फिर आरजेडी ने इसे सीधे सीधे हिपोक्रेसी यानी पाखंड कह दिया। उनका कहना था कि भाई, जो लोग दूसरों के मछली खाने पर हंगामा करते हैं वो खुद मंगलवार को भगवा गमछा डालकर मछली खा रहे हैं। मतलब ये तो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर निशाना साधा और इसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का क्लासिक केस बताया। उनका आरोप था कि देखिए, वोट के लिए बीजेपी नेता तिलक लगाकर मंगलवार को भी मछली खा सकते हैं। मतलब उनके लिए आस्था से बढ़कर चुनाव जीतना है। लेकिन एक मिनट रुक कर सोचते हैं, आखिर एक खाने का वीडियो इतना बड़ा मुद्दा बन कैसे गया? बात तो सिर्फ एक नेता के खाने की थी। इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, मतलब समय और जगह दोनों। इस पूरे मामले को हवा मिली इसकी टाइमिंग और लोकेशन से। ये सब हुआ पश्चिम बंगाल में, वो भी जनरल इलेक्शन के बीच। और देखिए, बंगाल में माछ भात यानी मछली चावल सिर्फ खाना नहीं है, वो वहाँ की कल्चर का, पहचान का, रोज की जिंदगी का हिस्सा है। और ये वीडियो कब आया? वोटिंग के 2 फेज के ठीक बीच में। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। इस वक्त कोई भी पार्टी एक भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी वोटर्स का मूड बदल सकती है। तो असल में इस पूरे बवाल की जड़ में है पाखंड का आरोप। विपक्ष का सीधा सीधा ये कहना है कि बीजेपी अक्सर दूसरों के खाने पीने, पहनने उड़ने, मतलब पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाकर पॉलिटिक्स करती है। लेकिन जब वही बात उनके अपने नेताओं पर आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। राजनीति में किसी की पर्सनल लाइफ पब्लिक मुद्दा कब और कैसे बन जाती है? क्या एक नेता की प्लेट में क्या है, ये सच में एक नेशनल डिबेट का टॉपिक होना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।